आज से ठीक 21 दिन बाद आप लोग अपने फिजिक्स के पेपर को लिख रहे होंगे और उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और उसके अंदर स्कोर आप लोग कर सकते हो वो है डेरिवेशन। तो आज इस वीडियो को जिसने देख लिया तो उसको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के बारे में पता लग जाएगा, और जो इस वीडियो को स्किप करके चला जाएगा उसके बाद में वो फिर पछताता रहेगा कि सर हम लोग कैसे करें, किस तरीके से क्या करें क्या ना करें। वो बहुत सारे जो सवाल हैं उसके मन में चलते रहेंगे। तो हम लोग आपका स्वागत करते हैं साइंस अड्डा 24/7 के ऊपर और जानने वाले हैं टॉप 20 डेरिवेशंस के बारे में कि कौन कौन सी ऐसी डेरिवेशंस है जो एग्जाम के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगी, और जो डेरिवेशनल पार्ट है उससे जो आपके ये मार्क्स हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आप सभी के लिए यहां पे पूरी कंप्लीट लिस्ट बना दी है जो इंपॉर्टेंट है। पहला है गॉस थ्योरम और इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन आप लोगों की 3 है, तीनों की तीनों एप्लीकेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप सभी का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप सभी ने सुना है, तो उसके अंदर जो पार्शियली फिल की कंडीशन है उससे सबसे ज्यादा डेरिवेशन आप सभी से पूछी जा रही है, चाहे हम लोग सैंपल पेपर की बात करें या किसी भी चीज की बात करें। थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है टेंपरेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इसके बाद में जो आप लोगों का व्हीटस्टोन ब्रिज है वो भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सर्कुलर कॉइल है, उसकी वजह से उसके एक्सेस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है उस पर बेस्ड भी आप लोगों से डेरिवेशन पूछ ली जाती है। देन जो फोर्स बिटवीन दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर भी पूछ लिया जाता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, उसका कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां से आप सभी से न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब इसको करना बहुत 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 जरूरी है। साथ ही साथ जो कंडक्टिंग रॉड है, जो मूविंग कंडक्टिंग रॉड है जिसको आप लोग मूव करा रहे हो, मूव कर रही है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी वजह से आप सभी का क्या वहां पे वैल्यू आती है ईएमएफ की, उसको आप लोगों को जानना जरूरी है। देन आप लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस आप सभी को पता होना चाहिए। इसके बाद में एलसीआर जो सर्किट है यार, इसके बारे में भी आप सभी को जानना जरूरी है कि कब इंपीडेंस, आप लोग बोलोगे कि यार इंपीडेंस हम लोग देखेंगे कि क्या होता है फॉर्मूला उसका, उसके अलावा पावर फैक्टर कब मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। देन आप लोगों का जो वहां पे आप बोलते हो ना फेज डिफरेंस, वो कितना होता है, कैसे निकालते हैं, तो ये जो सारी डेरिवेशंस है उनके बारे में आप सभी को इसके आइडिया होना चाहिए। देन डिस्प्लेसमेंट करंट आप लोग देखेंगे। इसके बाद में लेंस मेकर्स फार्मूला है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और देन आप लोगों को क्या करना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म की बात भी हम लोग यहां पे देखते हैं। अब इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो कुछ और डेरिवेशंस है जो भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके अंदर क्या हुआ, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि यहां से सीधा सीधा सवाल आप सभी का बनता है। और इसके बाद में आप लोगों ने देखा होगा रिफ्लेक्शन को प्रूफ करा लेता है, या फिर आप लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन है उसको प्रूफ करवा लेता है। और रिफ्रैक्शन के अंदर तो स्नेल्स लॉ है, उसको आप लोगों को वहां पे क्या करना पड़ता है, उसका जो फॉर्मूला है उसको ड्राइव करना होता है कि लास्ट में फॉर्मूला आप सभी का आ जाए, किसको यूज करके, हाइगेंस प्रिंसिपल को यूज करके। इसके बाद में आप लोग देखोगे कि वाईडीएसई और इंटरफेरेंस भी आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और डी ब्रॉयस जो रिलेशनशिप है जिसके अंदर आप लोग लैम्डा का मोमेंटम के साथ देखते हो, काइनेटिक एनर्जी के साथ देखते हो, तो ये बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले हैं जिनसे सवाल आप सभी से पूछे जाते हैं। इसके बाद में एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट की बात करते हैं, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वेलोसिटी कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उन सभी चीजों से भी आप लोगों से डेरिवेशन पूछ ली जाती है। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसको अच्छे से कर लेना है। इसके बाद में आप लोगों का जो मास डिफेक्ट है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसको हम लोग यहां पे देखते हैं। साथ ही साथ वेरिएशन विद मास, जो आपका नंबर है उसके साथ क्या वेरिएशन होता है उसको देखना है। इसके अलावा मास एक्शन लॉ और कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर है, इसके बारे में आप सभी को पढ़ लेना है। तो ये वो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, अगर जिनको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया तो एटलीस्ट जो 16 नंबर वाला पार्ट है, क्योंकि यार कभी कभी ये 16 से और 20 तक भी आप लोगों का पूछ लिया जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा अपने आप को वहां पे क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। और हो सकता है कि इन्हीं से न्यूमेरिकल भी आप सभी को देखने को मिल जाए। तो इट मींस अगर आप लोग इसको कंप्लीट करते हो तो एक पंथ दो काज आप सभी के होंगे, तो दोनों चीजों को आप लोग कवर कर पाएंगे, राइट है। इसके अलावा मैंने कुछ सेशंस और आप सभी के लिए रिकॉर्ड किए, अगर आप लोगों ने उनको देखा हो तो जैसे अगर आप लोग सबसे ज्यादा पूछते हो कि सर हम लोगों को बता दीजिए कि भैया वो टॉपिक्स बता दीजिए कि जिनसे सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो भी मैंने आप सभी को यहां पे बता दिया है। मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो आप लोगों के सबसे ज्यादा अभी तक आए हैं, जो रिपीट होते हैं हर बार, उनके बारे में भी आप सभी को मैंने बताया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी से पूछने के लिए यहां पे जुड़ा हूं, वो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूं कि यार जो अब हम लोग नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं उसमें आप लोग क्या चाहते हो कि फिजिक्स के अंदर मैं आप सभी को चैप्टर वाइज वन शॉट कंप्लीट कराऊं, पीवाईक्यूज कराऊं, और उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो कवर करा दूं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख के जाइएगा, जिससे हम लोग एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे और 14 दिन के अंदर 14 चैप्टर्स को कंप्लीट करके एग्जाम के लिए तगड़े लेवल पर तैयार हो जाएंगे। और प्रॉमिस ये करता हूं कि 14 दिन बाद में अगर आप लोग कंप्लीट करने के बाद में अगर एग्जाम देने बैठ भी जाओ तो उस टाइम पे आप लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होगा, ये गारंटी मेरी है।
इसके बाद में इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस करेंगे, फॉर्मूला रिवीजन करेंगे, टॉप 150 एमसीक्यूज करेंगे, केस बेस और असर्शन रीजन, ये सारी चीज करेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे कि सबसे पहले आप सभी क्या चाहते हो। मेरे हिसाब से मैं यही चाहता हूं कि यार चैप्टर वाइज आप सभी को ये सारी चीज करा दी जाए। अगर आप लोग भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखेगा, जिससे उसके ऊपर अमल हम लोग कर पाए और आप सभी को तैयार कर पाए एग्जाम के लिए। उसके लिए अपने भाई के ऊपर आप सभी को भरोसा दिखाना पड़ेगा और एग्जाम के लिए तबाही तरीके से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। राइट है बेटा? तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अगले 20 दिन आप सभी की लाइफ के सबसे यादगार होने वाले हैं और सबसे बेस्ट आप लोग अपनी तैयारी करने वाले हो। जी जान से हम लोग करेंगे तैयारी और आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने वाले हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल। गॉड ब्लेस यू सभी को।